आई वाज टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल कैपिटल, जिसके हमने दो कंस्ट्रक्ट्स देखे थे, होप एंड रेजिलियंस. टुडे आई विल बी कवरिंग सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी कॉन्सेप्ट हैज इट्स रूट in the theory given by Albert Bandura, which is social cognitive theory. तो social cognitive theory ये कहती है कि हम किसी भी situation में जो हम behave करते हैं, that depends on basically three things. हमारे खुद के experiences, हमने दूसरों से क्या learn करा है, observation of others behaviors, and तीसरा environment का क्या impact है हमारे ऊपर. इन तीनों situation की वजह से हमारी लर्निंग होती है एंड दैट लर्निंग ट्रांसलेट्स इनटू बिहेवियर. सो सेल्फ एफिकेसी का मतलब है व्हेन आई बिलीव और व्हेन आई हैव कॉन्फिडेंस इन माय कैपेबिलिटीज, स्किल्स, एबिलिटीज. मुझे लगता है कि मेरे पास वो स्किल्स या रिसोर्सेज हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन को डील कर सकती हूँ इफेक्टिवली और सक्सेसफुल हो सकती हूँ उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में. नाउ सेल्फ एफिकेसी कैन बी योर जनरल ट्रेट जो कि स्टेबल रहेगा ओवर टाइम एंड इन डिफरेंट सिचुएशन, या फिर वो टास्क और सिचुएशन स्पेसिफिक भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है दैट आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट, तो चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आए, ये एक चीज पे मुझे कभी डाउट नहीं होगा कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगी, अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाऊंगी. सो आई हैव सेल्फ एफिकेसी दैट आई कैन बेटर मैनेज माई टाइम और मैं हर सिचुएशन को एटलीस्ट इस नजरिए से डील कर लूंगी. लेकिन वहीं टास्क स्पेसिफिक या सिचुएशन स्पेसिफिक हो सकती है कि अगर मुझे लगता है कि मेरी लैंग्वेज कैपेबिलिटी बेटर है दैन माय रीजनिंग स्किल्स, तो लैंग्वेज के एरिया में मेरी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी, जबकि रीजनिंग वाले एरिया में मेरी सेल्फ एफिकेसी लो हो सकती है. Now self efficacy is also associated with another concept, self esteem. But you don't need to get confused between these two topics. बहुत ही अलग चीजें हैं ये दोनों, दो इंटर रिलेटेड हैं, आई मीन हेल्प करती हैं एक दूसरे को बिल्ड करने में. सो सेल्फ एफिकेसी जैसा कि हमने देखा वो है कॉन्फिडेंस मेरी खुद की एबिलिटीज में. सेल्फ एस्टीम मेरा खुद का इवैल्यूएशन है मेरे बारे में. मैं अपने बारे में अच्छा सोचती हूँ, बुरा सोचती हूँ, पॉजिटिवली सोचती हूँ, नेगेटिवली सोचती हूँ, या जैसा भी, इट्स बेसिकली कि मैं कैसा फील करती हूँ अपने बारे में. सो दोनों अब इंटर रिलेटेड कैसे हैं. अगर मैं अपने बारे में अच्छा फील करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरी अपने खुद के बारे में एक पॉजिटिव इमेज है, तो मैं किसी भी सिचुएशन में ये सोचूंगी कि मेरे पास स्किल्स हैं उसे डील करने के लिए. बिकॉज मैं एक तरह से इंटरनल एट्रीब्यूशन कर रही हूँ. मुझे लगता है कि मेरे में ही वो काबिलियत है किसी भी चीज को पार करने की कि मैं किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकती हूँ. वहीं अगर मेरा सेल्फ एस्टीम लो है, माने कि मैं अपने बारे में बहुत नेगेटिवली सोचती हूँ, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो मुझे लगेगा कि मैं तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत नेगेटिवली सोचती हूँ. तो मैं उस सिचुएशन को ट्राई ही नहीं करूंगी टैकल करने की. और अगर मैंने कोई सिचुएशन फॉर एग्जांपल इफेक्टिवली डील कर भी ली, अगर मैंने एक टेस्ट में अच्छे नंबर ले भी लिए, तो मैं सोचूंगी कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीज हुआ होगा, टेस्ट इजी आया होगा या टीचर ने मुझे अच्छे मार्क्स दिए होंगे. लेकिन मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अपने बारे में नेगेटिव इमेज बना रखी है. सो इस तरह सेल्फ एस्टीम सेल्फ एफिकेसी को लिंक करता है. एंड सेल्फ एफिकेसी, अगर मुझे बिलीफ है अपनी एबिलिटीज के बारे में, तो मैं नेचुरली अपने बारे में पॉजिटिव सोचूंगी. अगर मैंने एक सिचुएशन टैकल कर ली एंड मुझे लगा कि मैंने खुद की स्किल्स, खुद के रिसोर्सेज को यूज करके वो सिचुएशन टैकल करी है, तो ऑब्वियसली आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई बी हैप्पी. तो वहां पे सेल्फ एफिकेसी इज लीडिंग टू सेल्फ एस्टीम. अब हम देखेंगे कुछ वेज जिससे आप सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज सेटिंग अप क्लियर गोल्स. जब हमारे गोल्स वेल डिफाइंड होते हैं, हमें पता होता है एग्जैक्टली हमें क्या अचीव करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं ओवरऑल कि क्या मेरे पास स्किल्स हैं उस सिचुएशन से डील करने के लिए, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. और उसी से रिलेटेड अगर मेरे को एक बार लगा कि मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास इतनी काबिलियत है कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली मेरा सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा. सेकेंड स्ट्रैटेजी इज टू फोकस ऑन सेल्फ मैनेजमेंट. तो आप
सेल्फ अवेयरनेस में इन्वेस्ट करिए, सेल्फ इमोशंस, अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू बिल्ड योर स्किल सेट। आपकी जो वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई करी है उन्हें भी अपने स्ट्रेंथ्स में बदलने की कोशिश करिए। एंड कोई भी गोल को अगर आपको अचीव करना है तो आपकी सेल्फ एफिकेसी कहाँ से डिराइव होगी, जब आप अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करेंगे। सो यू नीड टू बी फर्स्टली अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, तभी तो आप अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करेंगे। थर्ड तरीका जो आप यूज कर सकते हैं वो है कि डोंट ऑलवेज रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ट्राई टू फेस दैट प्रॉब्लम। जितने चैलेंजेस आप लेंगे, चाहे आप उन चैलेंज में फेल ही क्यों ना हो जाए, धीरे धीरे यू विल नो कि क्या चीज आपके लिए वर्क करती है, क्या चीज आपके लिए वर्क नहीं करती है। सो आपको एक ओवरऑल सेंस मिलता है अपने बारे में कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में नहीं है, और अगर उस चीज में अच्छे नहीं है तो व्हाई दैट थिंग डिडंट वर्क, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगली बार सिचुएशन में वो वर्क करे। तो बेसिकली जो कहते हैं ना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, that is actually true and that actually helps you in achieving self-efficacy and self-esteem. The last strategy which you can employ is learning through observation. तो मैंने शुरू में 3 चीजें बताई थी सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज जिस पे बेस्ड है। पहली खुद की एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने अभी पहली स्ट्रैटेजी में कहा कि आप चैलेंजेस लीजिए, फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करिए एंड उनसे लर्न करिए। सो लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। सेकेंडली मैंने क्या कहा था, व्हेन यू ऑब्जर्व अदर्स, तो व्हेन यू लर्न थ्रू अदर्स, तो दूसरों को ऑब्जर्व करना सीखिए। सी हाउ अदर्स आर टैकलिंग अ सिमिलर सिचुएशन, वो कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कैसे अपने स्किल सेट को यूज कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर रहे हैं जो उनके लिए काम कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये इसके लिए काम कर रहा बट मेरे लिए नहीं कर रहा, बिकॉज माई पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, दैट्स ओके। बट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना, किसी और को कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता देख। इट्स वेरी सिंपल, लाइक हमारे अंदर कई बार हेल्पिंग बिहेवियर सिर्फ इस वजह से आता है बिकॉज वी सी आवर पेरेंट्स हेल्पिंग अदर पीपल। तो हम बहुत चीजें देख कर भी सीखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, टेलीविजन के थ्रू हो, या असली में लोगों को काम करते हुए देखते हो, या रोल मॉडल्स के थ्रू हो। तो ट्राई टू ऑब्जर्व अदर्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम कि वो कैसे सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हैं, और क्या पता जब आप नेक्स्ट टाइम वैसा कुछ करें तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएं। और अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो अगेन प्रीवियस स्ट्रैटेजी, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। So with this people we complete the topic of psychological capital. Hope you could take away some key takeaways from these videos and try to apply these strategies to your real life. Thank you.